जैसे फ्राइडे में वीडियो में बात की थी कि भाई मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है, वैसे ही एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग हुई। तो गैप अप ओपनिंग होने के पीछे भी एक रीज़न था, बट क्या ये जो अभी बाइंग चल रही है वो कंटिन्यू होगी या फिर ये वापस पलट के नीचे आने वाला है, तो वो देखेंगे हम इस वीडियो में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। चलिए तो फिर करते हैं एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये जो बड़ा गैप है वो फिल होगा या नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ से ही बात हुई थी कि भाई ये क्या, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लग रहा था, रेजिस्टेंस के यहाँ पे ये नीचे आया। हमने बोला था अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो अगर वापस यहाँ पे जैसे ऐसे और फिर रिटेस्ट करता है तो हम इसको सेल करते हैं, अदरवाइज़ अगर गैप अप होता है तो रिटेस्ट करता है तो इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली सिनेरियो रहता है। चलिए वापस से उसको सब पहले से देखते हैं। ऐसा करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में जाके पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये हाई और ये लो, राइट। अभी क्या हुआ है, अभी ऐसा कोई हाई वैसे देखने जाओ तो नहीं बनाया, बट यहाँ पे हाई बना के फिर यहाँ पे छोटे छोटे हैं, ये मैं नहीं ले रही हूँ एक्चुअली डायरेक्ट मैं यहीं पे ले रही हूँ। क्यों, ये चाहे तो आप ये भी ले सकते हो क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है, ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, वही सपोर्ट बना। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, लो हाई लो, लोअर हाई लोअर लो एक्चुअली बना अब तक नहीं है। तो क्या सिनेरियो हो सकता है, पहले तो देखिए पूरा जो ये क्या है, एक कैंडल के अंदर ही, अभी भी देखो तो एक कैंडल के अंदर ही सब सारी कैंडलें फंसी पड़ी है। जैसे बताया था पूरी एक क्या है, रेंज है। यहाँ पे क्या हुआ, सब सेलर्स लाए नीचे तक लेके गए, बट उसको क्या हुआ, नीचे क्लोज करके वापस अंदर आ गया। मतलब इसी को इसने सपोर्ट बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक आप समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो ये सेलिंग हो रही है ना, ये एरिया इनके लिए, इनको यहाँ पे महंगा लग रहा है। मतलब ये जो लार्ज प्लेयर है ना, इसका ये पूरा गेम है, तो ये इसको महंगा लग रहा है। तो मैक्सिमम अब सेलिंग हुई कहाँ से है, ये पॉइंट से, यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, 17,842 और 17,826। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है यहाँ मतलब कि 17,771 पे जाके वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो, या अदरवाइज़ ऊपर तक जाए तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम जो करेगा वो लेवल है 17,771 और 17,826 से लेके 17,842। ये लेवल को आप ध्यान में रखिए। निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि भाई निफ्टी में जो एकदम छोटा सा टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है वो कौन सा है। तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और वही क्या हुआ, अगेन सपोर्ट बना। तो यही लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभी सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो हमें ये लेवल को भी मिस नहीं करना है। तो ये हमारे लेवल कौन सा है, 17,709 से लेके 17,700 गिन लो आप, 17,700 और 17,709। ठीक है, अगर यहाँ पे गया तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हो सकता है कल अगेन गैप अप खुल जाए ट्रैप करने के लिए, और शायद गैप अप चलता ही चला जाए, या फिर क्या हो कि भाई गैप अप खुले फिर यहाँ पे सबको लगे कि भाई नीचे आएगा और अगेन फिर जाके ये वाला ये हाई बनाए। ये पॉसिबिलिटी है, वो कैसे खुलेगा उसके ऊपर आपको डिसाइड करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं गया तो भी क्या होगा, एक सेलिंग प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ फिर रिटेस्ट करेगा 826 के नीचे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये थे निफ्टी के लेवल 25 अप्रैल के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप प्ले स्टोर में जाके स्टॉक केयर की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी का देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी है वो भी एक्चुअली क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हो गया। ये सारे लेवल हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये देखिए ये एक क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से मार्केट को गिर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे से गिरा नहीं और यहीं पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा ये इसने अप मूव दिखाया है। अब यहाँ पे थोड़ा डेली का चार्ट हमको देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह निकल के आ रहा है। तो अब देखिए इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल इसका कौन सा हो जाएगा, जो हाई है 42,600। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा हम क्या कर लेते हैं, ये एक एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है और एज अ सपोर्ट की भी काम कर सकता है। अब देखिए ये क्लोज़ कहाँ पे हुआ है, ये हाई है 42,600, यहाँ पे दिखेगा आपको अगर नए लोग हैं तो, और इसका क्लोज़ है 42,635, मतलब क्लोज़ अप हुआ है। तो अगर ये गैप अप कल ओपनिंग देता है तो मैक्सिमम इसके चांस है 43,060, 42,956 और 43,092 तक जाने की। और यहाँ पे ये एक क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में शायद ये दिखे ना दिखे, इसलिए मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके दिखा दिया है। ओके, यहाँ पे भी लेवल है ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी रेड कैंडल बनाई है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये देखिए अच्छा खासा क्या हुआ है, ये गिरा है। ये देखिए ये पूरा फॉल है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं ना। यहाँ से गिरा और अटका यहाँ पे, तो ये एक हमारे लिए सेलिंग जोन बन सकता है। पहले तो ये लेवल जो है वो मतलब जो हमने बताया 42,600 का जो लेवल है वही हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा इनिशियल सुबह सुबह। फिर वहाँ पे कैसे रिएक्शन आता है वो देखेंगे। और इंट्राडे के लिए सबसे बढ़िया जो वही जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट का काम करेगा। और अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये सारा मतलब पूरा लेवल उसको पार करना होगा, तो इतना जल्दी तो मुझे नहीं लगता ये नीचे आएगा। चलिए जाके थोड़ा वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम, ये हाई था, ये लो गया, ये और भी लो गया, मतलब वॉल्यूम गिरते जा रहा है और ये प्राइस अब होते जा रहा है। तो हो ये एक तरीके का क्या है, डाइवर्जन है। तो हो सकता है कि ये डाउन भी आ सकता है। निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। 1 आवर में जाके देखते हैं। ओके, ये देखिए निफ्टी में ये था सेलिंग का वॉल्यूम, और आज भी करीबन सेलिंग का वही वॉल्यूम, बाइंग का इतना वॉल्यूम है नहीं। तो हो सकता है ये पूरा ट्रैप हो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा लेवल, और प्लीज़ ट्रैप मत होइएगा। ये फ्यूचर का है, हमने कैश में ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है लेवल। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जैसे मैंने बताया, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।